नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की कहानी जानेंगे जो कभी बहुत अमीर हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं इराक की, जिसे अमेरिका ने ही बनाया और फिर खुद ही तबाह कर दिया है। सद्दाम हुसैन का उदय, तीन भयानक खाड़ी युद्ध और तेल का वो काला खेल जिसने सब कुछ बदल दिया, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे दुनिया के सुपर पावर छोटे देशों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोमन साम्राज्य का पतन और मेसोपोटामिया की इराक का जन्म देखेंगे। फिर हम देखेंगे सीआई की मदद से क्रूर तानाशाह सद्दाम हुसैन का सत्ता में आना, उस पे हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ईरान और कुवैत के साथ हुए पहले दो बड़े खाड़ी के जो युद्ध हुए। फिर हम देखेंगे कि अमेरिका का धोखा, इराक पर कब्जा और सद्दाम हुसैन की फांसी पे हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे इराक की तबाही और वैश्विक आतंकवाद के पीछे का असली मास्टर प्लान क्या है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, तभी आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध से, जब विशाल ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया था। जब पूरी तरह से साम्राज्य बिखर गया था, तो इस बिखराव से मेसोपोटामिया नाम के एक इलाके पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा जमा लिया। जब ब्रिटेन ने यहाँ पे कब्जा जमा लिया, तो 1932 में ब्रिटेन ने इसे आजाद किया और इसी देश का नाम पड़ा इराक, अर्थात यहाँ पे नाम इसका क्या रख दिया गया, इराक रख दिया। आजादी के बाद लगभग 30 सालों तक इराक में राजशाही रही, लेकिन जनता इस व्यवस्था से खुश नहीं थी। अर्थात यहाँ पे राजशाही तो चल रही थी, लेकिन जनता जो है बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और 1958 में सेना के सेनापति अब्दुल करीम कासिम ने बगावत कर दी और इराक इराक में खूनी सैनिक तानाशाही की शुरुआत हुई। अर्थात यहाँ पे बहुत ही खराब प्रकार से अब यहाँ पे खूनी सैनिक तानाशाही स्टार्ट हो गई। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। कुछ सालों बाद इराक में बाथ पार्टी का उदय हुआ, लेकिन अमेरिका को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो रूस के खिलाफ हो। अर्थात अमेरिका चाहता था कि कोई ऐसा हमारे पास नेता हो जो रूस के खिलाफ लड़ सके। और अमेरिका खुफिया एजेंसी अर्थात सीआईए ने सद्दाम हुसैन और नाम के एक बेहद क्रूर इंसान को आगे बढ़ाना शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि जिसको अमेरिका ने ही मारा, उसी की शुरुआत अमेरिका ने ही की थी, अर्थात सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन कोई सैनिक नहीं था, लेकिन खुफिया एजेंसी का हेड बनकर उसने अपने विरोधियों को बेरहमी से कुचल दिया। 1979 आते आते सद्दाम ने बंदूक की नोक पर जो है तत्कालीन राष्ट्रपति अल-ब्रेक से जबरदस्ती इस्तीफा लिखवा लिया और इस तरह सीआईए की मदद से सद्दाम हुसैन इराक का सर्वशक्तिमान और खूंखार राष्ट्रपति बन गया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ का वो जो है प्रेसिडेंट बन गया और वहां के लोगों को मरवा के अपना वहां पे उसने राज करना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ा सा बात करते हैं। तो सद्दाम पूरी दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना चाहता था, इसलिए उसने 1980 में ईरान पर अचानक हमला कर दिया। क्योंकि ईरान में काफी ज्यादा मुस्लिम थे, तो उसने ईरान पर 1980 में हमला कर दिया, क्योंकि वो पूरा मुसलमानों का एक नेता बनना चाहता था। अमेरिका और अरब देशों जैसे कुवैत ने सद्दाम को खूब पैसा और हथियार दिए, क्योंकि वे ईरान की नई सरकार से नफरत करते थे। और अमेरिका जो था और अरब देश जैसे कुवैत लोगों ने बहुत ज्यादा सद्दाम हुसैन को पैसा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ईरान की सरकार गिराया जाए, क्योंकि ईरान की सरकार से वो लोग काफी नाराज थे। यह प्रथम खाड़ी युद्ध पूरे 8 साल तक चला और ये युद्ध जो होना स्टार्ट हुआ, जिसे खाड़ी का युद्ध कहते हैं प्रथम, ये 8 सालों तक चला, जिसमें दोनों देशों के लगभग 20 लाख लोग मारे गए। बहुत बड़ी संख्या होती है 20 लोगों की, और वो जो है इस प्रथम विश्व युद्ध अर्थात प्रथम खाड़ी युद्ध के अंदर मारे गए। इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, उल्टा इराक पर अरबों डॉलर का भारी खर्च हो गया। अब समझो कि इससे युद्ध से कोई नतीजा तो नहीं मिला और उल्टा बहुत ज्यादा अरबों डॉलर का भारी खर्च हो गया। सद्दाम का यह घमंड और सर्वोच्च लीडर बनने की सनक इराक के लिए बर्बादी का पहला और सबसे बड़ा कारण बन गया। इराक का वैसे तो बहुत ही अच्छे से वो राष्ट्रपति काम कर रहा था बनके, लेकिन वो चाह रहा था कि जो हम यहाँ पे दूसरे देश अर्थात वो
ईरान के ऊपर कब्जा करना चाहता था। इस कारण से इराक की बर्बादी यहाँ से स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसको घमंड बन गया कि हम जो है ईरान पे ज़रूर कब्जा करेंगे। इसी के चक्कर में जो है सद्दाम हुसैन ने और भी काफ़ी कदम उठाना स्टार्ट कर दिए। युद्ध के बाद कुवैत ने इराक से अपना दिया हुआ करोड़ों डॉलर का खर्च वापस माँगना शुरू कर दिया। इराक ने कहा कि हमने तुम्हारे बचाव के लिए यह युद्ध लड़ा था, इसलिए कर्ज माफ कर दो, पर कुवैत ने नहीं किया। देखो, पहले कुवैत ने इराक को पैसे दिए कि आप युद्ध लड़ो, लेकिन जब युद्ध में कुछ सफलता नहीं मिली, तो उसने क्या किया कि आप हमारे पैसे वापस करो। लेकिन जो है उसने कहा कि हम आपके सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए आप जो है हमारे कर्ज को माफ कर दो। लेकिन कुवैत बिल्कुल भी नहीं माना। उल्टे कुवैत ने सीमा पर तिरछी खुदाई करके इराक के ही एक बेशकीमती तेल चुराना शुरू कर दिया, और उसके बदले इराक ने क्या किया, आई एम सॉरी, कुवैत ने क्या किया, एक तिरछी सुरंग बना के कुवैत का तेल उसने जो है चोरी करना स्टार्ट कर दिया। कुवैत ने तेल का उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि ग्लोबल दाम गिर गए और इराक को भारी आर्थिक नुकसान होने लगा, और इराक को काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसके पीछे अमेरिका की सोची समझी चाल थी, जो चाहता था कि सद्दाम गुस्से में आकर कुवैत पर हमला कर दे। अब समझो कि अमेरिका कितनी बड़ी राजनीति लड़ता है। पहले अमेरिका ने और कुवैत ने जो है सद्दाम हुसैन को पैसे दिए कि आप जो ईरान के ऊपर अटैक करो, और ये 8 सालों तक युद्ध लड़ता रहा था, लेकिन जीता नहीं। जैसे ही तो हारने के बाद फिर क्या हुआ, जो कुवैत था उसने कहा कि आप हमारे पैसे वापस कर दो। तो भाई को सद्दाम हुसैन के पास पैसे तो थे नहीं, क्योंकि उसने कहा कि हमने तो युद्ध आपके लिए ही लड़ा है। तो उसने कहा कि आप हम चलो हमारा कर्ज माफ कर दो, लेकिन फिर भी कुवैत नहीं मानता है। उसके बदले कुवैत ने क्या है, ईरान के अंदर एक तिरछी सुरंग खोद के उससे उसने तेल निकालना चालू कर दिया, और ये सभी जो काम हो रहे थे, इस कारण से इराक का काफी नुकसान हो रहा था, और इराक बहुत ज्यादा समस्या में आने लगा। और देख सकते हैं ये सभी जो काम करा रहा है, ये एक प्रकार से अमेरिका के सातिर बाजी के कारण ये हो रहा है। अर्थात अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली जिस कारण से इराक को काफी ज्यादा समस्याएं आने लगी। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो अमेरिका के उकसावे में आकर सद्दाम हुसैन ने अगस्त 1990 में जो है कुवैत पर सरप्राइज अटैक कर दिया। देखो, अमेरिका उकसाता रहा, और इसी चक्कर में जो सद्दाम हुसैन ने जो है कुवैत के ऊपर 1990 में जो है सरप्राइज अटैक कर देता है। इराक की ताकतवर सेना ने महज 48 घंटे में ही पूरे कुवैत को रौंद कर उस पर कब्जा कर लिया। अर्थात इराक के पास बहुत ही ज्यादा सेना थी, इस कारण से उसने कुवैत के ऊपर अब कुछ ही घंटों के अंदर था, 48 घंटों में ही उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका कुवैत को बचाने के बजाय 1 लाख फौज लेकर सऊदी अरब पहुंच गया, ताकि अपना तेल सुरक्षित रख सके। अर्थात कुवैत को बचाना नहीं चाहता था अमेरिका, और इसके बजाय उसने सऊदी अरब गया और वहां पे अपनी 1 लाख सेना लेकर अपने तेल को सुरक्षित करने लगा। कुवैत का सारा तेल अमेरिका ने अपने नाम लिखा लिया। अब जाकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म शुरू हुआ। 30 देशों की सेना ने महज 1.5 महीने में इराक को पीछे धकेल दिया, लेकिन अमेरिका ने चाल चलते हुए सद्दाम को सत्ता में ही छोड़ दिया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कैसे कूटनीति का प्रयोग करके दो देशों को आपस में लड़ाता है, और अपना कैसे फायदा उठा लेता है। फिर थोड़ा सा बात करें तो युद्ध के बाद अमेरिका ने इराक पर भयानक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आप समझ सकते हो कि पहले इराक को ही उसने बढ़ाया था, फिर उसने इराक के ऊपर भारी प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिए, जिससे इराक पूरी तरह से कमजोर हो गया। कोई भी देश अब इराक से आजादी से तेल नहीं खरीद सकता था, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, और यह सब अमेरिका ही कर रहा था। युद्ध के दौरान सद्दाम ने अपने 140 सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान सुरक्षित रखने के लिए जो है गुपचुप ईरान भेज दिया, और उसने क्या है, अपने जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए जो है चुपचाप उसने क्या है, ईरान को भेज दिया। फिर क्या, जब सद्दाम ने विमान वापस मांगे तो ईरान ने 8 साल के युद्ध के हर्जाने के रूप में वो सारे 140 विमान जब्त कर लिए। क्योंकि जब इराक का और ईरान का युद्ध हुआ था 8 साल तक, प्रथम खाड़ी युद्ध, तो उसमें ईरान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो जब सद्दाम हुसैन अर्थात इराक के ऊपर काफी अमेरिका ने प्रतिबंध वगैरह लगा दिए, तो इराक जो था वो काफी समस्या में आ चुका था। तो इराक में जो सद्दाम हुसैन अपना राज कर रहा था, उसने 140 जो है लड़ाकू विमान को उसने ईरान के अंदर सुरक्षा के तौर पर रख दिया, जिससे हमारे वहां जहाज सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर जब जैसे सद्दाम हुसैन ने कहा कि आप हमारे जहाज वापस कर दो, ईरान से कहा, तो ईरान ने कहा हम नहीं वापस करेंगे। जो हमने 8 साल तक युद्ध लड़ा, उसमें जो हमारा नुकसान हुआ था, उसके बदले में मैं आपके 140 जहाज अर्थात लड़ाकू विमान को ले लूंगा।
तो इस प्रकार से उन्होंने 140 जहाज जो थे सद्दाम हुसैन के ईरान ने ही जब्त कर लिए। इन दोनों खाड़ी युद्धों और प्रतिबंधों ने इराक का सारा पैसा, सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह कर दिया। आप समझ सकते हैं अमेरिका ने कितने ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए, उधर ईरान ने उसके 140 फाइटर जेट भी ले लिए। इस प्रकार से उसका बहुत बड़ा इराक का जो है नुकसान होने लगा। फिर बात करते हैं तो रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने जिन आतंकियों जैसे कि अलकायदा को जन्म दिया था, उन्होंने ही 1911 को अमेरिका पर हमला कर दिया। अब समझो कि रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने जिन लोगों को तैयार किया था जैसे कि अलकायदा वगैरह, उन्हीं ने ही अमेरिका के ऊपर 1911 में हमला कर दिया। इस हमले से अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश हो गई और उन्हें तुरंत भारी मात्रा में पैसे और तेल की जरूरत पड़ गई। जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ तो काफी इनका भी नुकसान हुआ है और अमेरिका की जो है गिद्ध वाली नजर कमजोर हो चुकी। इराक के बेशकीमती तेल और सोने की विशाल भंडारों पर टिक गई। अब अमेरिका ने जॉर्ज बुश के नेतृत्व में दुनिया से सफेद झूठ बोला कि इराक के पास खतरनाक WMD अर्थात तबाही मचाने वाले केमिकल हथियार हैं। ऐसा था नहीं इराक के पास, लेकिन उसने झूठ बोला। फिर कहा इस झूठे आरोप को आधार बनाकर एक संप्रभु देश को पूरी तरह से लूटने की सबसे बड़ी साजिश रची गई और बहुत ही अच्छे से इस देश को लूटने के लिए एक साजिश रची गई। फिर साल 2003 में अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर इराक पर सीधा और भयंकर आक्रमण कर दिया। अब जैसे इराक के ऊपर इसने आक्रमण कर दिया तो इस बार इराक की थकी हुई सेना ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और महज 8 महीने में पूरे देश पर अमेरिका का कब्जा हो गया। अर्थात अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान की सेना जो थी पहले से काफी ज्यादा थकी थी, इसलिए ज्यादा समय तक न टिकने के कारण केवल 8 महीने में थक गई अर्थात हार गई और अमेरिका का पूरा कब्जा हो गया। एक समय के सबसे खूंखार तानाशाह सद्दाम हुसैन को जमीन के नीचे बनी एक छोटी सी सुरंग से गिरफ्तार कर लिया गया और सद्दाम हुसैन नीचे बैठा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। पूरे इराक का चप्पा चप्पा छान लिया गया, लेकिन वहां अमेरिका को कोई खतरनाक हथियार या परमाणु बम बिल्कुल भी नहीं मिला। अर्थात अमेरिका ने देखा कि ऐसा कोई परमाणु बम या हथियार यहाँ पे खतरनाक है, लेकिन ईरान के अंदर ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। उनका असली मकसद था तो बस इराक के तेल के कुओं पर कब्जा करना और वहां के सोने के खजाने को लूटना। देखो अमेरिका का मकसद था कि यहाँ के तेल के जो कुएं हैं उन पे कब्जा कर लें और यहाँ से जो सोना है उसको लूट के हम अमेरिका लेकर चले जाएं। इराक का खजाना आसानी से लूटने के लिए अमेरिका ने वहां अपने इशारों पर चलने वाली एक कठपुतली सरकार बैठा दी। ईरान के अंदर जब उसने अपने इशारे पे चलने वाली एक सरकार को बैठा दिया तो सद्दाम पर 1982 के दुजैल नरसंहार का मुकदमा चलाया गया जिसमें 148 शिया और कुर्द लोग मारे गए थे। अमेरिका ने जानबूझकर 5 जजों की बेंच में 3 शिया को और 2 कुर्द जजों की नियुक्ति किया जो सद्दाम के कट्टर दुश्मन थे। 30 सितंबर और 2006 को बकरीद के पवित्र दिन सद्दाम हुसैन को फांसी की फंदे पर लटका दिया गया। अमेरिका ने जानबूझकर यह दिन चुना ताकि मुस्लिमों में भयानक गुस्सा भड़के और आगे चलकर नए आतंकवाद का जन्म हो। देखो किस प्रकार से अमेरिका चलता है, वो नहीं चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो। फिर बात करें तो सद्दाम की मौत के बाद अमेरिका ने 3 सालों में इराक में जो खौफनाक तबाही मचाई वह इतिहास का एक बेहद काला पन्ना है। अब गरीब जेल में इराकी कैदियों के साथ अमेरिकी सैनिकों के अमानवीय और रोंगटे खड़े कर देने वाले टार्चर किए गए। अमेरिका के अंधाधुंध बम धमाकों में 80 लाख लोग बेघर हो गए और लगभग 10 लाख लोग जो है निर्दोष लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अमेरिका सैनिकों पर 60,000 से अधिक महिलाओं के साथ दरिंदगी करने के खौफनाक आरोप लगे जिन पर पूरी दुनिया चुप रही। अर्थात तो ईरान में जो थी महिलाओं पे बहुत ज्यादा बर्बरी की गई अमेरिका के द्वारा, लेकिन कोई दूसरा देश नहीं बोल रहा था। ईरान का पूरा सोना अमेरिका ले गया और एक समय का हंसता खेलता अमीर देश पूरी तरह से राख और खंडहर में तब्दील हो गया। अमेरिका की इस क्रूरता और अत्याचार का नतीजा पूरी दुनिया के लिए बहुत ही भयंकर साबित हुआ। जिन लाखों लोगों के घर उजड़े और परिवारों को बेरहमी से मारा गया, उनके अंदर खौफनाक बदले की आग भड़क उठी। इराक में आई सत्ता की शून्यता और इस अमानवीय अत्याचार ने ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को जन्म दिया। दुनिया को आतंकवाद का डर दिखाकर अमेरिका अपना हथियार बेचने का पुराना खूनी खेल खेलता रहा।
फसाद पैदा करने वाले खुद समंदर पार सुरक्षित बैठ रहे हैं और इराक समेत पूरी दुनिया आतंकवाद की आग में जूझने लगी है। तो दुनिया भर में अमेरिका और पश्चिम देशों की एक फिक्स रणनीति होती है, देशों को बांटो और राज करो। पहले किसी देश को अंदर से तोड़ो, फिर वहां आतंकवादियों को जो है गुपचुप पैसा और हथियार देकर खड़ा कर दो। जब वहां अशांति और खौफ फैले तो दुनिया को डर दिखाकर हथियार बेचो और उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लो। टेक्नोलॉजी, डॉलर और स्विफ्ट कोड पर ग्लोबल मोनोपोली बनाकर देश छोटे देशों को अपना आर्थिक गुलाम बना लो। जो भी देश अपने खिलाफ आवाज उठाता है, उसे उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे पूरी तरह से भूखा मार दिया जाता है। तो अब थोड़ा सा आगे बात करें तो इस पूरी खूनी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सद्दाम हुसैन के घमंड और सनक ने ईरान की जड़ों को कमजोर कर दिया और अमेरिका के लालच ने उस कमजोरी का फायदा उठाकर उस खूबसूरत देश को एक भयानक तबाही में धकेल दिया। एक विकसित देश कैसे महज कुछ सालों में राख के ढेर में बदल सकता है, इराक उसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा दोस्त नहीं होता, यहाँ केवल मजबूरी और फायदे का व्यापार होता है। इसलिए भारत जैसे हर देश को हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि कोई बाहरी ताकत हमें कभी मोहरे की तरह इस्तेमाल ना कर सके। तो ये आज का आपको वीडियो कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।